तो विद्यार्थियों यहाँ पर रूट के जोड़ के सवाल दिए हुए हैं और यहाँ पर रूट के घटाव के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले रूट का जोड़ करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों रूट का जोड़ का पहला सवाल है 4√3 प्लस 2√3 अर्थात 4√3 में हमें 2√3 को जोड़ना है। तो इन दोनों रूट वाली संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है क्या समान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट के अंदर संख्या जो है यहाँ 3 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर संख्या 3 है, अर्थात रूट वाली संख्याएं समान है। तो हम इन दोनों रूट वाली संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4√3 है और यहाँ पर 2√3 है, तो कुल मिलाकर 6√3 हुए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6√3। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरे सवाल में हमें 3√5 में √5 को जोड़ना है, अर्थात केवल √5 को जोड़ना है। तो यहाँ पर √5 3 है और यहाँ पर √5 1 है, तो कुल मिलाकर 3 1 4 अर्थात 4√5 हुए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4√5। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हम देखते हैं यहाँ पर 2√3 में 3√5 को जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली संख्या रूट के अंदर है यह 3 है और जो दूसरी संख्या रूट के अंदर है यह 5 है, अर्थात ये दोनों रूट के अंदर वाली संख्याएं समान नहीं है। तो हम इन दोनों रूट वाली संख्याओं को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात इनको ऐसे ही लिख लेते हैं 2√3 प्लस 3√5 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर रूट के घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। इनमें से पहला सवाल है 6√5 माइनस 4√5 अर्थात 6√5 से 4√5 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों रूट वाली संख्याओं को आपस में घटाने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है क्या समान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो रूट के अंदर जो संख्या है 5 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर जो संख्या है 5 है, अर्थात दोनों संख्याएँ समान हैं। तो हम इन दोनों रूट वाली संख्याओं को आपस में घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6√5 है और यहाँ पर 4√5 है, अर्थात 6√5 से 4√5 को घटाना है। तो 6 से जब 4 घटाते हैं तो 2 बच जाता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और इस रूट वाली संख्या को ऐसे ही उतार लेते हैं, अर्थात 6√5 से 4√5 को घटाने पर घटाव 2√5 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे दूसरे सवाल में संख्या 8√7 से संख्या √7 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8√7 हैं और यहाँ पर केवल 1√7 है। तो 8√7 से जब 1√7 को घटाते हैं तो 7√7 घटाव प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7√7। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो तीसरे सवाल में हमें संख्या 4√6 से घटाना है संख्या 2√3 को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं वह समान नहीं है, अर्थात यहाँ पर रूट के अंदर संख्या 6 है और यहाँ पर रूट के अंदर संख्या 3 है। तो हम इन दोनों संख्याओं को अर्थात रूट वाली संख्याओं को आपस में घटा नहीं सकते, तो इनको ऐसे ही उतार लेते हैं, अर्थात 4√6 माइनस 2√3 लिख लेते हैं।